बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। सियासत के ऐवानों से कहीं दूर आज हम बात करते हैं मुल्क में समाजी जो कारकुनान हैं, जो निजी NGOs हैं, वो किस तरह मुल्क में काम करती हैं। हमने देखा कि जब कभी कोई डिज़ास्टर हो, फ्लड हो, तो ये लोग हमें हुकूमतों के साथ साथ नज़र आते हैं। न सिर्फ बड़े नाम पाकिस्तान में इंटरनेशनली टीमें यहाँ पे काम करती हैं, तो जो हमारे नौजवान हैं उनमें भी बड़ा ये रुझान देखा गया है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना के, नौजवानों पर मुश्तमिल टीम बनाकर निजी कामों में हुकूमत का हाथ बटाते हैं। तो ये काम तो हुकूमतों के करने का है, अलबत्ता ये कार्य खैर का काम कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट। लेकिन अक्सर हमने देखा कि हुकूमतों में निजी NGOs के अकाउंट सीज किए गए, कई एलिगेशंस भी लगे उन पर कि इसके पीछे कोई ब्लैक मनी है, कोई फॉरेन फंडिंग होती है इन NGOs के अकाउंट में। इन तमाम पर बात करेंगे। फिर हमने देखा कि शहर कायद से लेकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में बड़े बड़े सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, चाहे वो नेशनल डेज़ पर हों या कि हमारी मुल्क की नामवर शख्सियात को ट्रिब्यूट करने के हवाले से हों। ये रुझान भी आजकल बढ़ गए हैं। तमाम पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप खल्के खुदा वेलफेयर की चेयरपर्सन हैं मोहतरमा सुमेरा जावेद साहिबा। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने टाइम दिया। उनके साथ आपका ताल्लुक भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से, आप पब्लिक रिलेशन देखते हैं, जाम असगर। बहुत शुक्रिया जाम असगर, आपका भी, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करेंगे सुमेरा, आप कब से इन कामों का आपको ख्याल आया? आपकी ऐसी इतनी एज भी नहीं है, कोई बुजुर्गा भी नहीं है कि आपकी उम्र 60-65 साल हो। चलो आप कहें कि आखिरी के जो ज़िंदगी के बचे हुए साल हैं वो लोगों की खैर और बरकत के लिए गुजारे जाएं, तो आपके क्या मकासद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक कॉल था कि जवानी का जो सजदा होता है वो बहुत वो होता है, बुढ़ापे में सजदा हर बंदा कर लेता है और किसी को नसीब भी नहीं होता। जो जवानी में सजदे होते हैं वही कबूल होते हैं ना। तो जवानी में जो आप खिदमत कर सकते हैं, चाहे वो माँ बाप की हो, चाहे इस माशरे की हो, इस मुल्क की हो या लोगों की हो, तो अगर हम जवानी में अगर अपनी फजूलियात ज़िंदगी में गुजारते हैं और इन चीज़ों को छोड़ दें, जब इस टाइम हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत है, तो हमें लगता है कि हमें इस तरफ आना चाहिए और लोगों को शऊर होना चाहिए कि जिस हालात से हमारा पाकिस्तान गुजर रहा है उसमें हम लोगों की मदद करें। चाहे यहाँ ज़लज़ले आ जाते हैं, सैलाब आ जाता है, या ऐसी बहुत सी कोविड जैसी मुसीबतें आ जाती हैं जब नागानी, तो उसमें फिर हम जैसे नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, आप एक एज वाइज आप वो चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाते जो हम जैसे नौजवान कर सकते हैं। जवानी में ही नौजवान ही अक्सर शॉर्टकट भी मारते हैं, काला धन भी उनकी ही वो कहते हैं ना कि एलिजिबिलिटी नहीं होती, इतनी नॉलेज नहीं होती, कुछ लोग उनका मिसयूज़ कर जाते हैं और कुछ लोग जानबूझ के जल्दी अमीर होने के चक्कर में मुख्तलिफ रास्ते अपनाते हैं। तो आपने भी ये रास्ता इसलिए अपनाया है? नहीं, देखिए, दो लोग होते हैं। एक होते हैं जो अपने शौक की वजह से और कुछ करने के लिए आते हैं लोगों के लिए, ठीक है ना, तो हम उन लोगों में शुमार होते हैं, या हम खुद अगर कहें कि हम उनमें शुमार होते हैं तो शायद ये गलत होगा। पब्लिक से भी हमारे बारे में जान सकते हैं। जो लोग शॉर्ट मारते हैं तो वो शायद मेरे ख्याल से ज्यादा अरसे नहीं चल पाते, वो 2 या 4 महीने। आपके पास अल्लाह का शुक्र है, हमारे मुल्क में इतनी अच्छी एजेंसीज हैं, इतने अच्छा हमारे पास निज़ाम है कि आपकी पकड़ हो जाती है। 4,500 NGO पिछले साल कैंसिल की गई थी, तो क्यों की गई थी? वो NGOs गलत काम कर रही थी या उनके अकाउंट्स सील कर दिए गए, तो कोई वजह होती है ना। अगर आज इस माशरे में हमारा नाम है और हम अभी हमारी NGO जो वो टॉप 5 में अगर आई थी, तो उसकी वजह शायद ये थी कि हमने अच्छा काम किया, लोगों ने हमें अप्रिसिएशन दी ना। अगर हम गलत काम करते तो शायद हमें भी आज यहाँ पे मकाम ना मिलता। विच काइंड ऑफ अच्छे काम, कौन से ऐसे अच्छे काम आपने किए कि जिसकी वजह से आपको ये लोग आपकी पजीराई कर रहे हैं? क्योंकि हमें देखने में तो चंद ही नाम नजर आते हैं स्क्रीन पर। जी बिल्कुल। अब हमने जो काम करा, हम पिछले 2 साल से मेडिकल कैंप लगाते हैं हर कच्ची आबादी में। कराची हो गया, कराची से बाहर मेडिकल कैंप में भी करप्शन होती है, दवाएं चुरा जाती हैं गरीबों की? नहीं, हम दवाइयाँ खुद परचेज करते हैं और हमें आज तक ये तो हुआ नहीं कि किसी कंपनी ने हमें कोई चीज डोनेट करी हो तो हम उसको वो हमसे हिसाब ले सकते हैं। हमने खुद परचेज करी है, हमारे पास सारे बिल मौजूद है। आप परचेज करेंगी, आप भी डोनेशन लेंगी, फिर उस डोनेशन में खुर्द-बुर्द भी करेंगी आप? देखिए, फिलहाल तो आज के दौर में जो नाम बन जाता है ना, तो उसे डोनेशन दिया जाता है। आज आप तो अभी आप नाम बना रही हैं यानी? नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ। अच्छा। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं एक मकाम बनाऊंगी, लेकिन मैं उस मकाम के साथ चीटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा आइडियल जो है ना वो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, जिन्होंने हमेशा मेरिट की बात करी, जिन्होंने हमेशा
हमेशा असूलों की बात करी, जिन्होंने झूठ से परहेज किया, जिन्होंने दूसरे का माल खाने से मना किया, और मैं जिनकी उम्मती हूँ उन्होंने तो मुझे कहा है कि गरीब का माल उसको दो, यतीम के माल उसको दो। मैं यतीम का माल, गरीब का माल कैसे खा सकती हूँ? आप खुद बताएं, जो लोग हमें डोनेशन देंगे क्या वो हमें सदका नहीं देंगे, वो हमें ज़कात नहीं देंगे? वो हमें वही माल देंगे जो गरीबों का हक होगा। हम उनका खा भी लेते हैं अगर बिलफर्ज दुनिया में, तो क्या हमें रोजे कयामत में जवाब नहीं देना कि हमने अपनी जिंदगी के बाद, यहाँ तो हम फिर भी छोड़ जाएंगे लेकिन हम वहाँ कैसे हिसाब देंगे नहीं, जब अल्लाह ताला होगा? तो आपके पास तो चलो मेरे इल्म में नहीं है अभी कि आप लोगों के पास कितने एसेट हैं, जिनके पास अरबों रुपए के एसेट हैं, बदकिस्मती के साथ उनको खौफ खुदा नहीं है। आपको इस उम्र में खौफ खुदा है। जब ये अरबों रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे तो फिर शायद आप अमेरिका में होंगी। नहीं, आप याद और आपके वर्कर यहाँ काम कर रहे होंगे। नहीं, मैं हमेशा पाकिस्तान में रहूंगी क्योंकि पाकिस्तान मेरा अपना मुल्क है और ये कराची जो है वो मेरा शहर है। मैं कराची से बाहर चाहे 2 महीने के लिए चली जाऊँ या 3 महीने के लिए, लेकिन आना मुझे यही होता है क्योंकि मुझे जो सुकून और जो कहते हैं ना कि बच्चे को सुकून अपनी माँ की गोद में मिलता है, तो मुझे भी सारा सुकून जो कराची की शोर की फिजाओं में, ट्रैफिक जाम में और इन मसाइलों में मुझे मिलता है, शायद वो मुझे बाहर के पुरसुकून मकाम में नहीं मिलता, क्योंकि हम इस मुकाम के आदी हैं, हमारी जिंदगी यहीं गुजर चुकी है। तो ये मेरा आबाई शहर है, तो मैं फिलहाल तो कराची से बाहर कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगी। पाकिस्तान भी नहीं, कराची से बाहर मैं फिलहाल कभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा इरादा नहीं है जाने का। चले जाम से भी अब कुछ बात कर लेते हैं। जाम, आप पब्लिक रिलेशन को देखते हैं, कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस और कब से हैं? अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया हमें। देखें जी, हम कोई सियासी पार्टी या कोई सियासी प्रोग्राम तो हम करते नहीं हैं। बज़ाहिर सुबह पंजाब ज़िला लोधरा से मेरा ताल्लुक़ है और मैं जैसे कराची में आया, मैंने यहाँ देखा तो वो अक्सर एक शेर होता है कि वो कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो मैंने आके जब देखा यहाँ बहुत सारी चीज़ें कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास कोई सरमाया हो तो तब आप कोई अच्छे काम कर सकते हैं, आप हर तरह से अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे किसी को, वो बुजुर्गों का एक वो कहावत होती थी कि आप स्कूल में क्या करते हैं, बच्चों को बताते थे कोई अच्छे काम कर लें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बंदे बता तेरी रजा क्या है? लूट मार करनी है या कौम की खिदमत करनी है? सर, कौम की खिदमत करनी है। लूट मार वाले तो बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, शायद वो हमारी ज़रूरत नहीं है इस मुल्क को, क्योंकि मुल्क में जो इदारे हैं पाकिस्तान के, माशाल्लाह जिस तरह सैलाब की सूरत हाल सिंध में हुई है और देखा सिंध के अंदर। आपका ताल्लुक मुस्तवसित तबके के साथ है, आप मिडिल क्लास फैमिली से आपका ताल्लुक है। जब आपके पास करोड़ों अरबों रुपए के एसेट हैं नहीं, तो दूसरों के पैसों से आप चले हैं लोगों की खिदमत करने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टीम वर्क होता है। जैसा आप जैसे भाई कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारे साथ मिलते हैं, हमारे साथ टीम वर्क में साथ चलते हैं, वहाँ जाके बाकायदा अंदरूनी सिंध में जो बलूचिस्तान भी गए, अंदरूनी सिंध में भी गए, वो साथ होते हैं भाई, वहाँ जाके देखते हैं, बस जो जिससे हो सकता है वो इंसान करता है। क्या किया आपने अभी तक? जिस तरह के मेडिकल कैंप हैं, राशन तकसीम है, अब इतनी हमारे वो नहीं, जैसे जेडीसी को दूसरी जितनी एनजीओज हैं अच्छा काम कर रही हैं, उनको लोग जो है वो डोनेशन देते हैं। अब जो हमारे साथ होते हैं, हम टीम वर्क के साथ, जैसे नौजवान हैं साथ मिलते हैं। आपको इसलिए नहीं देते ना, उनको ट्रस्ट नहीं है, आप खा जाएंगे पैसे। बाजार है वो तो दुनिया देख रही है, जो जो हमारे साथ राब्ते में है, जो सोशल मीडिया का दौर है वो देख भी रहे हैं कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो सब नजर आता है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप जैसे लाखों लोग ऐसे हैं जो कि आपने आप पर एक समाजी रहनुमा का लगाते हैं स्टैंप और फिर लूट मार करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल में। जो समाजी काम करना जानता है वो अल्लाह ताला की रजा, शायद अल्लाह ताला जो है उन्हीं बंदों से काम लेता है जो नेक काम कर सकते हैं। हर बंदे का तो ये काम नहीं है, तकरीबन बंदे तो लूट मार में ही लगे होते हैं, बस शायद अल्लाह ताला जब तक राजी है तो इंशाल्लाह ये काम करते हैं। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, ये वो कड़वा सच है इस सोसाइटी का। आप ये नहीं समझिएगा मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ, आप करें, रियली अप्रिशिएट, आप अच्छा काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, कम ही सही, चलो कुछ ना कुछ तो आप बेहतर कर ही रहे हैं। फिर आगे क्या मकासद हैं, क्या है? बस जितना यही मकासद हैं कि मेरे बस में हो तो शायद मैं पाकिस्तान के जो जितने भी गरीब गयूर अवाम हैं, मैं उनकी जो है वो ज़रूरियात पूरी कर सकूं। शायद मेरे रब के उसमें है, जब जो भी होगा तो इंशाल्लाह मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ। बाकी मेहनत मजदूरी के लिए आए थे कराची में और आज भी वही मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बंगले, कोई गाड़ियाँ, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई। और यही जज्बा बनानी है ना, आप यही तो कहें, बनानी है हमें ये जज्बा है कि बनाने का, बंगले बनाएंगे, गाड़ियाँ बनाएंगे, बस ये तो सब ये काले पैसे को सफेद करेंगे, ऐसे मकासद होंगे साजिद सर। ये तो दुनियावी चीजें हैं, ये तो दिखने में आती हैं, बस ये अल्लाह ताला की अदालत में हम सुरखरू हो जाएं तो ये बड़ी बात है मेरे ख्याल में।
आपके ऐसे मकासद नहीं है? नहीं, ऐसे मकासद हमारे नहीं है। तकरीबन 2 साल हो गए जिस तरीके से अफसरान से मिलना जुलना समाजी कामों में, कभी किसी से कोई ऐसा काम नहीं लिया। बस जो हमारे मकासद हैं कि किसी का भला हो जाए, किसी गरीब के साथ ना इंसाफी ना हो, बस उस चीज़ को हम जो आगे लेके चलते हैं। लेट्स सपोज आज आपका वो लेवल नहीं है, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पर आपकी जो स्ट्रगल है, मेहनत देखकर आपको स्पेस दिया जा रहा है। आज आप मेरे लाइव शो में भी आप आए हैं, ठीक है, आप लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। कल आपके पास एसेट आ जाते हैं, डोनर्स आ जाते हैं, फिर क्या करेंगे? तो मैं तो बस यही मेरी ख्वाहिश है कि अगर डोनर्स आते हैं तो वो साथ जाएं, वहाँ गरीबों की जाके देखभाल करें, लोगों के मसले मसाइल जो हैं, जिन चीज़ों से लोग गुजर रहे हैं, हालात जिन लोगों से गुजर रहे हैं, वो जाके खुद देखें और लोगों को जो है वहाँ जाके अपनी उनकी जो है सहूलियात। नहीं, उनके पास टाइम नहीं है इतना देखने का ना, वो देखने का तो काम आपका है, वो आपको सिर्फ पैसे दे देंगे, फिर आप कितना रोड़ा मारेंगे उन पैसों से? नहीं, अल्लाह वो दिन ना लाए। अच्छा। और उसकी इसकी अदालत में तो बंदा पैसा बना लेगा इस दुनिया में, लेकिन वो देख रहा है, वो ऊपर वाली ज़ात है, वो देख रही है, उससे कोई ढकी छुपी कोई चीज़ नहीं है। हमारे अंदर जो जज्बा है बस अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके, खल्के खुदा है, हमारी जो वेलफेयर है इसना काम कर रही है कि जो खलकत है अल्लाह ताला की, उसकी हम मदद करें, हेल्प करें जो हो सके। चलें आगे बढ़ाते सिलसिले को। सुमेरा, आपको याद होगा इसी शहर कायद में एक सिद्रा नामी खातून थी जो कि ख़वातीन की बीसियाँ जमा करती थी। फिर हमने देखा कि वो करोड़ों रुपए जमा करके खातून रफू चक्कर हो गई। आप भी एक खातून हैं और काम कर रही हैं, फिर इस तरह की ख़वातीन जो कि अच्छे काम करने वालों का भी काम बिगाड़ के चली जाती हैं, लोग फिर ट्रस्ट नहीं करते कि नहीं यार, आजकल वो कहते हैं ना कि जिसको देखो वो 2 नंबरियों में है, कोई ना कोई उनका पसे पर्दा मकासद है, ये सिर्फ फेस क्या है ना, फेक है, बिल्कुल ये रेप्लिका फेस है, इसके पसे पर्दा कुछ और चल रहा होता है, मकासद कुछ और होते हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके वीज़ा लेके शॉर्टकट लगा के चले जाते हैं लोग। मेरा शो याद रहेगा आपको, अगर आपने कुछ ऐसा किया तो ये पब्लिक होंगी चीजें। आप देखिए ऐसा टीवी एंकर ने आपको कहा था। नहीं, मैं आपको आज नहीं, आप 10 साल बाद अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं आपको फिर आऊंगी, मैं आपको यही बात बोलूंगी कि मैं जो हूँ इस कराची शहर की बेटी हूँ, और आप कराची शहर के जो बड़े लोग मुझे जानते हैं, जिनका नाम आप कहें, मैं आपके पास उनके साथ चले मेरे साथ, वो आपको मेरे बारे में कहेंगे। मेरे पीछे आप उनसे पूछ लें, वो कहेंगे सुमेरा ये मेहनती है, काम करती है, लोगों की मदद करती है। ये मेरा एक टाइटल है जो मुझे लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ, क्योंकि मैं लोगों के लिए काम करती हूँ, मैं अपनी जात के लिए नहीं करती। और ये एनजीओ जो बनी थी तो ये खल्क़े खुदा बनी थी, और ये खुदा की मखलूक उसके खल्क़ के लिए बनी थी ना। जब खल्क़े खुदा ही नाम इसका अल्लाह ताला ने इसको दिया है, और इसके सारे मसले भी अल्लाह ताला ही हल करते हैं। ये पहली एनजीओ है जो बिना रिश्वत के, बिना किसी उसके रजिस्टर हुई थी। इसकी फुल कॉस्ट 15,000 रुपए थी। 10,000 का इसका चलान था और 5,000 इसके पेपर वर्किंग वगैरह में हुए थे। 15,000 में आज के दौर में कोई एनजीओ रजिस्टर होती नहीं है, लेकिन हमारी एनजीओ क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाई थी, उसकी मदद से बनी थी। हमारी एनजीओ को नाम अल्लाह ताला की तरफ से मिला, खल्क़े खुदा। तो जब खल्क़े खुदा है तो फिर ये खल्क़ की खिदमत के लिए बनाए। शायद अगर कल मैं कोई गलत काम करूं तो शायद मैं आपके सामने आ भी जाऊंगी, क्योंकि अल्लाह ताला चाहेगा नहीं कि मैं उसके नाम पर कोई गलत काम करूं। बड़े जराए हमारे स्ट्रांग होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अगर कहीं कोई हो रहा होता है तो हम तक तो खबरें आ जाती हैं। बीबी देखिए, आज आपने बुलाया तो अच्छी शोहरत मुझे यहाँ पे खींच लाइए, कल बुरी शोहरत अगर होगी तो आप मुझे फिर बुलाएंगे, लेकिन मुझे अपने रब से और अपने आप से इतना यकीन है। नहीं, फिर शायद आप ना है ना, आप रफू चक्कर हो जाए। नहीं, मैं यही हूँ इसी शहर में, आप मुझे 10 साल बाद बुलाएंगे, जब भी हाजिर हो जाऊंगी। एक, मैं नंबर नहीं बदलती, दूसरा मैं अपना किरदार नहीं बदलती। जो मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बाहर भी वही हूँ, यहाँ भी वही हूँ, मैं अपने घर में भी वही हूँ, माशरे में भी वही हूँ। मैं अपने आप को नहीं बदल सकती। सिर्फ 2-4 पैसों के लिए अपने आप को बदल लेना, ये शायद फितरत होगी लोगों की, मेरी फितरत नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं बाहैसियत मुसलमान तो हूँ, लेकिन मैं उस फैमिली का हिस्सा हूँ जिसकी लोग इज्जत करते हैं। मैं सैयद हूँ, तो मुझ पे तो वाजिब नहीं कि मैं किसी की ज़कात खा जाऊँ, मैं किसी की खैरात खा जाऊँ। मेरा काम है देना नहीं है। कायद की फैमिली को आप अक्सर सालाना आप एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं, फिर आप उनको तोहफे तोहफ़ से नवाजती हैं, उनको आप रिकॉग्नाइज करती हैं। कायद जैसे मोहम्मद अली जिन्ना की फैमिली को आप लेके चल रही होती हैं। अगर हम इसको इस तरह कहें माजरत के साथ कि आप इनको ढाल बना के चल रही हैं। नहीं, अगर मैं कहूँ कि जिना फैमिली को फ्रंट पे मेल आई थी आज से 6 साल पहले, लाने में कुछ मकसद होंगे ना? नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं था। मुझे कायदे आदम से इश्क है, मैं सबको कहती हूँ। मैं जीना फैमिली को 25 दिसंबर के अलावा पूरे साल जाती हूँ, अफ्तार भी उनके घर में करती हूँ, पूरे साल उनके घर का आना जाना मेरा सारी जिम्मेदारी होती है। वजह क्या, क्यों करती है? चले, मोहब्बत है आपको कायद से, होनी भी चाहिए, बाबा कौम है वो। अभी तक उनको आपने कोई माली मामलत की?
देखिए वो तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि शायद मैंने की हुई है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की इज्जत नफ्स में, अगर किसी को कोई मेडिसिन या कोई राशन भी हम किसी को देते हैं तो हम वो पिक्चर नहीं लेते। हमारी एनजीओ में ये रूल है कि अभी हम जब सलाबी सूरत हाल में हम मीरपुर गए और अंदरूनी जो शहर के हिस्सों में अंदर गए थे, मीरपुर खास के उमरकोट वगैरह, हमने वहाँ पे राशन बांटते हुए कोई पिक्चर नहीं ली। आप हमारी फेसबुक देख लें। वजह, हम किसी की इज्जत नफ्स कैसे शो कर सकते हैं, हम किसी को जलील कैसे कर सकते हैं। जो काम मेरे रब ने नहीं किया, उसने हमें भेजा, उसने उनको भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ा था। जब मेरे रब ने उसका पर्दा रखा तो मेरा भी फर्ज है कि मैं उसका बहुत पर्दा खूबसूरत बात की आपने, और अल्लाह पाक पर्दे रखने वालों को उनके पर्दे रखता है। 25 को दिसंबर को फिर कोई आपका सेमिनार होने जा रहा है? जी, पिछले 6 साल से हम जीना का पाकिस्तान पहले कराची शहर में मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था। और अगर मैं आपको बताऊं कि 6 साल पहले मैंने जीना ग्राउंड में एक ऐसा इवेंट किया जो लोगों को लगा कि शायद किसी का दावत वलीमा है। मैंने उस इवेंट को, मतलब कहते हैं जब इश्क नया नया हो तो इंसान जोश में बहुत कुछ कर जाता है। मेरा जीना साहब से इश्क नया नया हुआ था और मुझे लगा कि बस सब कुछ जीना के लिए मतलब अब इश्क पुराना हो गया जीना से आपका? नहीं, इश्क पक्का हो गया। अच्छा। इश्क पुराना नहीं होता, इश्क पक्का हो जाता है। मतलब वो आपको फिर अंदर बस जाते हैं। आज अगर लोग कहते हैं कि तुम जिना फैमिली से हो, जबकि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन शायद वो मुझ में झलकने लगे हैं मेरी चीजों में, मेरी बातों में। तो जिना साहब वो खुद आ गए मेरे अंदर। तो उस जमाने में मुझे लगा कि यार मैंने जीना के लिए कुछ करना है। और मैंने जब इवेंट ऑर्गेनाइज करने गई तो मुझे लगा कि मज़ार कैद के बराबर में जगह है जीना ग्राउंड, मुझे यहाँ करना चाहिए। मैंने उस ग्राउंड को 25 तारीख को ऐसा सजाया कि लोग हैरान रह गए। मैंने उस इवेंट को इतने शौक मस्ते मनाया कि लोग हैरान थे कि यार बाबा कौम की सालगिरह है तो क्या हुआ। कि मुझे लगा कि नहीं यार, ये बाबा कौम नहीं है, ये वो इंसान है जिसने मुझे आजादी दी। एवरी ईयर करती हैं आप? बिल्कुल, 6 साल। पैसे कहाँ से आते हैं उसके? इसके लिए मैं खुद और मेरी टीम बहुत अच्छी है, जो हम तमाम लोग जो है इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना अपना हिस्सा मिलाते हैं और उन लोगों को आगे लाते हैं जो कायदे को खराज तहसीन पेश करें अपने अल्फाजों में। हम उसमें मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे कि सहाफ़ी आपके होते हैं, जो आप जैसे एंकर्स होते हैं, और कुछ सियासतदान होते हैं, कुछ वो लोग जो फ़ख्र पाकिस्तान होते हैं, वो सब आते हैं और कायदे को अपने अल्फाजों से खराज तहसीन पेश करते हैं कि बाबा कौम ने हमें आज़ादी दी। जो आज हम यहाँ बैठे हैं, आप और हम यहाँ बैठ के इतने सुकून से बातें कर रहे हैं, शायद आज इंडिया में होते तो हम भी कहीं गुलामी कर रहे होते। क्या आगे मकासद हैं? विमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई प्रोग्राम है आपका? आगे क्या करना है? इंशाल्लाह 25 तारीख को हम अपना एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं, जो हम मासूम कलियां के नाम से एक शेल्टर होम बना रहे हैं स्पेशल बच्चियों के लिए। क्योंकि जिना साहब की फैमिली की जो एक बच्ची है, आखिरी बच्ची है, वो स्पेशल है और मैं उसके लिए एक शेल्टर होम बनाना चाहती हूँ स्पेशल बच्चियों के लिए, जिनके माँ बाप को ये फिक्र है कि उनके बाद उनकी बच्चियों को क्या होगा। तो वहाँ पे हम कोई जेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ उन बच्चियों की खिदमत करेंगे, उन्हें पालेंगे और उसके इदारे का नाम होगा मासूम कलियाँ। वो खल्के खुदा की ही तरफ से होगा, लेकिन उसका नाम मासूम कलियाँ होगा। ये बहुत मासूम कलियाँ होती हैं, चाहे इनकी एज कुछ भी हो जाए, लेकिन इन बच्चियों को अपना सेंस नहीं होता। तो वो बच्चियों के लिए हम एक इदारा बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, वो 25 तारीख को हम उसको अनाउंस करेंगे। तो उसके लिए बैकअप में क्या तैयारियां हैं आपकी? फंड्स हैं, जगह का तयन किया है? जगह की हमारी बात चल रही है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हो जाएगा। और फंड अभी हम इसके लिए कुछ नहीं कह सकते, हम 25 तारीख को लोगों से कहेंगे। कोई अगर देना चाहे तो वो हमसे राब्ता करे, बेशक वो हमें पैसे ना दे, वो हमें सामान दे। जो चीज़ हमें देना चाहते हैं हम दें। हम कभी ये नहीं कहते हमें पैसे दें, हम कहते हैं आप सामान दें और वो सामान हम खुद बांटेंगे। आप हमें लाइव देखना चाहें लाइव देख लें, चाहे तो हमारे साथ चलें, हमें इस बात पे कभी एतराज नहीं। लोगों के लिए आप काम करती हैं, लोगों की फलाह के लिए आप काम करती हैं, तो आपकी अपनी ज़िंदगी मुतासिर नहीं होती? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं। मेरी मम्मा मुझे सपोर्ट करती हैं और मेरे मसाइल्स को समझती हैं, मेरी चीज़ों को समझती हैं। मेरे भाई, मेरे चचा, मेरे बहनोई वगैरह सब मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे फंडिंग, मतलब मेरी अपनी पॉकेट मनी जो होती है वो यहीं खर्च हो जाती है। तो मेरे भाई वगैरह मुझे जो फंडिंग कह सकते हैं या पॉकेट मनी जो होती है मेरी, वो यहाँ खर्च हो जाती है। और फिर मेरे तमाम दोस्त जैसे कि जाम भाई हैं और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, वो हम सपोर्ट करते हैं। हर बंदा अपना हिस्सा हर महीने मिलाता है और हम उससे लोगों की हेल्प करते हैं, चाहे वो मेडिकल कैंप हो, चाहे वो इवेंट हो, चाहे सलाबी सूरत हाल में हमें कहीं जाना पड़ जाए, इमरजेंसी की, उसमें हमारी तमाम टीम जो अपना हिस्सा इसमें मिलाती है। बहुत खूबसूरत बात की सुमेरा ने और जाम असगर ने कि जब कभी अगर किसी की मदद करनी हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप लैंडलॉर्ड हों, आपके पास करोड़ों अरबों रुपए के एसेट हों। जब मदद करने का जज्बा हो तो तिनके तिनके से ही ये सारी चीज़ें बनती हैं, कतरा कतरा दरिया समंदर बनते हैं। तो हमने अपने हिस्से का काम करना है और मंजिल देना उसी अल्लाह के हाथ में है। और हमारे इस काम करने से हमारी आने वाली नस्लें हमसे इंस्पायर होती हैं, वो सीखती हैं
फिर वो भी इस कारवां में शामिल हो जाती हैं, वो भी मुल्क के लिए काम करती हैं बग़ैर किसी मफाद के। सिविलियन जो सिविल सोसाइटी का जो काम है, जो किरदार है, उस पर वो अपना लोहा मनवाते हैं। इस उम्मीद के साथ कि मेरा शाद साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।